एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत जल्द होली का त्यौहार आने वाला है और आप में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं होली डेकोरेशन पर एक वीडियो बनाऊं। तो आप सबकी रिक्वेस्ट को मैंने दिल से स्वीकार किया और आज मैंने बनाया है होली डेकोरेशन का एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो, जिसमें मैंने किए हैं ढेर सारे DIYs और इन सारे DIYs में पीहू ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। तो चलिए मिल करके होली डेकोरेशन का ये वीडियो देखते हैं और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। डेकोरेशन से पहले मैं आपको सारे DIYs दिखा देती हूँ स्टार्टिंग में। तो पीहू ने बहुत से DIYs किए हैं, मुझसे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर वो बना रही है राधा कृष्ण का एक बहुत ही खूबसूरत सा कैटलॉग और ये सारे ही DIYs जो आप देखने वाले हैं काफ़ी सस्ते और टिकाऊ होने वाले हैं। तो आपको मज़ा आएगा इन्हें बनाने में भी और सजाने में भी। होली रंगों का त्यौहार है और आपको तो जैसे कि पता ही होगा कि ब्रिज की होली फेमस है। तो मैंने इस बार राधा और कृष्ण को अपने डेकोरेशन में शामिल किया है और उसके लिए पीहू ने मेरी बहुत हेल्प की है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक होली का प्लेटर। होली का प्लेटर आप चाहे तो आपके घर में रखे हुए किसी भी खूबसूरत से ट्रे में भी बना सकती हैं, बट मैंने सोचा कि मैं खुद बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा और उसके ऊपर मैंने ये एक कलरफुल फैब्रिक लगा दिया है और इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके सस्ते सस्ते सामान को मैं आज के सारे DIYs करने वाली हूँ। तो ध्यान से देखते चलिए वीडियो और सारे DIYs को। ये मेरे पास एक खाली पज़ल का बॉक्स था, तो उसका मैंने ऊपर वाला भाग ले लिया है और इसको मैं पेंट कर रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक कलर से। और उसके अंदर मैंने लगा दिया है ये वही वाला कपड़ा जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक एम्ब्रॉयडरी रिंग, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ लेस और इस लेस को मैं हाफ ही लगाऊंगी, पूरे रिंग में नहीं लगाने वाली हूँ। और इसके नीचे वाले पार्ट पे मैंने लगा दिया है ग्लू गन और इसको मैं इस ट्रे में चिपका रही हूँ। बहुत से प्लेटर्स के आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग भी ऑनलाइन सर्च करेंगे तो, और चाहे तो आप मेरे जैसा भी सिंपल सा प्लेटर बना सकते हैं खुद से। तो यहाँ पर मैंने गोटा पट्टी यूज़ किया है, काफ़ी कलरफुल काफ़ी ढिंचैक टाइप का प्लेटर मैं बनाने वाली हूँ। बहुत से लोग बनाते हैं, बहुत से लोग गिफ्ट लेकर के जाते हैं इन प्लेटर्स में अपने रिलेशन में अपने दोस्तों को देने के लिए, उसके अंदर गुजिया रख के कलर्स रख कर पिचकारी रख कर। तो वैसा ही प्लेटर मैं बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है कुछ पुराने बैंगल्स और इन बैंगल से भी मैं करने वाली हूँ बहुत से खूबसूरत से DIYs। और यहाँ पर आप जितने भी लेसेस देख रहे हैं ना, ये सब मेरे पास पहले के पड़े हुए हैं, मैंने कोई भी लेसेस खरीदे नहीं हैं। मतलब पहले खरीदे थे, इस DIY के लिए नहीं खरीदे हैं। तो वही सब पड़ी हुई चीज़ों से मैं इसको बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ कलरफुल ऊन, उनसे भी मैं यहाँ पर इन कंगन को डेकोरेट करके एक अच्छा सा DIY करने वाली हूँ। तो ये पहला प्लेटर आप समझ लीजिए कि मेरा बन करके रेडी हो गया है। और इसका जो काला वाला पार्ट था जो मैंने एक्रेलिक पेंट किया था उसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक गोल्डन लेस लगा दिया है। और जानते हैं ना, जितना भी कलरफुल बनाइए होली पे चीज़ों को तो उतना ही उभर के आता है डेकोरेशन आपका। पर्सनली होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। बचपन में हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे होली के लिए, क्योंकि पूरे परिवार के लिए नए कपड़े आते थे। मेरी मम्मी घर में चिप्स गुजिया पापड़ नमकीन बहुत सी चीज़ें बनाया करती थी। आप में से कितने लोग बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले DIY की तरफ और ये भी कर रही है मेरी पीहू। यहाँ पर वो एक बोर्ड बना रही है जिसके लिए उसने कार्डबोर्ड लिया है और उसके ऊपर उसने ब्लैक चार्ट पेपर चिपका दिया है और बाकी उसने छोटी छोटी डिज़ाइन इसके ऊपर की है।
होली रंगों का त्यौहार है। बचपन में मुझे रंग खेलना बहुत पसंद था, मतलब बिल्कुल हम लोग भूत बन जाते थे। घर में आते थे तो मम्मी को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा एक एक बच्चे का रंग छुड़ाने में निकल जाता था। अब जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे हैं तो उतना होली नहीं खेलते हैं, प्लस आजकल कलर्स में इतनी मिलावट आ गई है तो थोड़ा सा डर भी लगता है। तो आप सब लोग ऑर्गेनिक कलर ही यूज़ कीजिएगा। बच्चों को नीचे भेजने से पहले उनकी बॉडी में अच्छे से ऑयलिंग कर दीजिएगा ताकि कलर आप लोगों को छुड़ाने में मुश्किल ना हो, बच्चों के बाल वगैरह भी ख़राब ना हो। तो ऑयलिंग करने से थोड़ा तो सेफ्टी हो ही जाता है। और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, कोशिश कीजिए कि घर की बनी हुई चीज़ें ही बच्चों को खिलाइए होली पर, बाहर से कम ही लाएं तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बाहर की बुरी मिलती है, बट त्यौहार है तो घर में इस तरीके का माहौल होना चाहिए कि माँ किचन में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही है, बच्चे बाहर कलर खेल रहे हैं, पापा अपने दोस्तों को लेकर के आ रहे हैं। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं इन फेस्टिवल्स की। तो यहाँ पर पीहू ने कुछ चार्ट पेपर से अच्छी अच्छी DIYs किए हैं। मेरी सोसाइटी में बहुत ही बड़े पैमाने पर होली का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े DJ लगते हैं, रेन डांस होता है, लोग एक दूसरे के घर जा कर के उनको पकड़ पकड़ के लेके आते हैं। अगर आप रंग खेलने नहीं जाते हैं तो मतलब नियम है कि आपको आना ही आना है रंग खेलने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले ही अपना घर सजा लेती हूँ, खाने वगैरह मैं 11 बजे तक बना के रेडी कर देती हूँ। फिर मैं 11 बजे जाती हूँ नीचे खेलने होली, फिर आती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग लंच की तैयारी करते हैं और मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हर साल मेरे घर पर ही बैठ करके हम लोग होली सेलिब्रेट करते हैं। खाना पीना हर एक चीज़, सारे बच्चे भी आ जाते हैं, खूब डांस वगैरह भी होता है। तो ये जो त्यौहार है ना, इनकी खुशियाँ इसी में है कि आप इनको सबके साथ मनाएं, बड़े बुज़ुर्गों के साथ मनाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ मनाएं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक व्हील, मतलब जैसे कि बैलगाड़ी का पहिया होता है या कुछ भी कह लीजिए, तो उसके लिए मैंने हुला हुप का यूज़ किया है। और जो पीहू ने ये चक्र टाइप का डिज़ाइन बनाया है उसके साथ में मैं ये कुछ कलरफुल रिबन अटैच कर रही हूँ। तो सारे ही DIYs मेरे बन गए हैं। अब चलिए डेकोरेशन करते हैं। तो मैं अपने लिविंग रूम के इस पार्ट को ही होली के लिए स्पेशली डेकोरेट करती हूँ। बाकी कमरे के मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ और कर्टन वगैरह चेंज कर देती हूँ, कुछ लाइटिंग लगा देती हूँ, लेकिन अपने लिविंग रूम में मैं पूरा एक थीम रखती हूँ होली का। और मेरे फ्रेंड्स आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंच हमारे घर में ही होता है, तो मैं एक पूरा कॉर्नर सजा के रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ अच्छे अच्छे रनर लगा दिए हैं मेरे स्टडी टेबल के ऊपर, और अब इस एरिया को हम लोग डेकोरेट करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें जो मेरे पास पहले से पड़ी थी मैं उनसे डेकोरेट करूँगी, और कुछ जो आज हम लोगों ने DIYs किए हैं। तो यहाँ पिन बोर्ड के ऊपर मैंने वो रंग बरसे वाला बोर्ड लगा दिया है जो पीहू ने बनाया है। और ये जो आप देख रहे हैं होली लिखा हुआ DIY, ये मैंने किया और ये लास्ट ईयर का ही है। मैंने फेंका नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने रख लिया था, जो कि इस साल के डेकोरेशन में भी मुझे काम आ रहा है। यहाँ ऊपर मैं रख रही हूँ कुछ मटके। मैं चाहती तो मिट्टी के भी ला सकती थी, बट मेरे पास ये सेरेमिक के पड़े हुए थे तो मैंने इनको ही एक थोड़ा सा एथनिक और रियल लुक के लिए यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पर ये मैंने कुछ डायमंड शेप के कार्डबोर्ड से डिज़ाइन बनाए थे बैकड्रॉप के लिए, तो उन्हें मैं यहाँ पर 2A टेप से लगा रही हूँ। और मैं आपको बता देती हूँ कि 2A टेप से लगाने के बाद जब मैंने इसको निकाला तो मेरी वॉलपेपर के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं आया, आसानी से निकल गया। अब आ रही है स्टडी टेबल के ऊपर उस प्लेटर को रखने का जो मैंने बनाया था। तो मैंने उसके अंदर ये 2 बर्नी रख दी है जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स है, और 2 मैंने कुल्हड़ के अंदर एक नीला और एक पीला गुलाल रख दिया है। और थोड़े बहुत पीहू ने जो आइटम बनाए थे उनको भी मैं यहाँ पर सजाने वाली हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से ही हम डेकोरेशन करते हैं। देखिए कलर तो आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपके फ्रेंड आते हैं तो आप उनके माथे पे टीका लगाते हैं, इस तरीके की चीज़ें। और ये जो छोटे छोटे कोट्स होते हैं ना, जैसे कि रंग बरसे, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, गुलाल, कब है होली, ये सब अगर लिखा रहता है ना तो बड़ा ही खूबसूरत सा फील आता है। तो स्टडी वाला एरिया हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बारी है इस वॉल को डेकोरेट करने की। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक हैक बता रही हूँ
कि जब भी आप लोग अपने घर में वॉल के ऊपर कोई चीज़ स्टिक करिए तो उसको डायरेक्ट ना करने के बजाय आप वहाँ पर मास्किंग टेप लगा दीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप मास्किंग टेप निकालते हैं तो आपकी वॉल का पेंट साथ में नहीं निकल के आता है, आपकी वॉल डैमेज नहीं होती है। तो ये एक तरीका अपना करके आप अपनी वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने मास्किंग टेप लगाया, उसके बाद वहाँ पे ग्लू गन लगा करके इन सारे ही खूबसूरत रंग बिरंगे चक्र को ऊपर मैंने लगा दिया है। मुझे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली होलिका का फील लाने के लिए, तो मेरे पास कुछ पाइप्स थे, उनके ऊपर मैंने ये क्रीपर्स लपेट करके होलिका बना दिया है। और ये मैंने ये पहिया जो मैंने बनाया था व्हील, इसको यहाँ पे रख दिया है। और अब मैं यहाँ रख रही हूँ मेरे राधा कृष्ण जो कि होली खेल रहे हैं। बोलते हैं ना बरसाने की होली, और बहुत फेमस होती है। तो मैंने इस बार राधा कृष्ण को मेरे डेकोरेशन में यूज़ किया है, मतलब इस्तेमाल किया है, ताकि फील आए कि हाँ हमारे घर में भी बरसाने की होली हो रही है। और आपने देखा होगा जब भी रास लीला होती है तो लोग बहुत फूल बरसाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर फूलों की रंगोली बनाई है और एक टोकरी के अंदर मैंने कुछ वाटर बलून्स रख दिए हैं। तो इधर का डेकोरेशन मेरा पूरा हो गया है। अब बारी है मेरे सिटिंग एरिया को डेकोरेट करने की। तो मैंने यहाँ पर ये थोड़े से झगर मगर वाले स्ट्रिंग कर्टन लगा दिए हैं। ये बहुत पुराना कर्टन है मेरा, 2017 में मैंने ख़रीदा था। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें और भी कलर्स हैं, मैंने तो गोल्डन लिया है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, आप कोई भी ले सकते हैं। सोफ़ा कवर भी मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। ये मैंने रिसेंटली ही सोफ़ा कवर बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है कि मैंने इसे कैसे बनाया है तो मेरे चैनल में आप इसको देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। मैंने ये वेलवेट के फैब्रिक पे बनाया था। सोफ़े को भी मैं थोड़ा सा फेस्टिवल लुक देना चाह रही थी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये खूबसूरत सा फैंसी रनर लगा दिया है। और कुशन कवर भी मैंने फेस्टिवल वाले ही यूज़ किए हैं। सेंटर टेबल का डेकोरेशन देखिए मैं बहुत सिंपल रखूँगी, क्योंकि जब भी फ्रेंड्स आते हैं तो आप यहीं पर उनके लिए चाय, नाश्ता, पानी, गुजिया वगैरह रखते हैं। तो बहुत ही मैंने सेंटर टेबल को मिनिमल डेकोरेट किया है। होली के छोटे छोटे कोट्स ज़रूर बना करके डेकोरेशन में यूज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा डेकोर ख़त्म हो गया है। तो चलिए मिल करके देखते हैं फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को होली डेकोरेशन का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोग को कैसा लगा, और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स मुझे नहीं मिलते हैं। सपोज़ अगर 1000 लोगों ने देखा है तो उसमें से 100 लोगों ने या 200 लोगों ने ही लाइक किया है। ऐसा मत कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो सारे ही लोग इस वीडियो को लाइक्स कीजिए। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है और मेरे चैनल की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो चलिए, होली का ये डेकोरेशन का वीडियो कैसा लगा मुझे बता दीजिए। और अब बारी है आप लोगों से विदा लेने की। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ। आप लोग भी होली के इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे और सेफ तरीके से मनाइए। ऑर्गेनिक कलर यूज़ कीजिए।
घर की बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए खाने के लिए। गुजिया बनाइए, चिप्स बनाइए, पापड़ बनाइए। तो चलिए, हैप्पी होली इन एडवांस।